कंचना जी, आइडियोलॉजी अलग हो सकती है, सोच अलग हो सकती है, लेकिन इस महिला सशक्तिकरण और महिला सुरक्षा, सशक्तिकरण तो बाद में होगी, जब सुरक्षित होगी तभी तो सशक्तिकरण होगा महिला का। मैम, जो बंगाल में हुआ है एक आइसोलेटेड इंसिडेंट नहीं है। रेप, मैंने जैसे कल कहा, बहुत ही शर्मसार कर देने वाली बात है हम सब भारतीयों के लिए कि कोई भी ऐसा देश, यूनियन टेरिटरी नहीं होगी जहां से रेप, कोई डिस्ट्रिक्ट शायद नहीं होगा प्रीति जी, जहां पे रेप के इंसिडेंट नहीं रजिस्टर हुआ होगा भारत में। लेकिन कंचना जी, जब एक प्रदेश की सरकार दिखने लगे कि दे आर ट्राइंग टू प्रोटेक्ट द कल्प्रिट्स और देश की जनता, मतलब प्रदेश की नहीं देश की जनता सड़कों पे आ गई है, तो मैं कह रहा हूं हमारे राजनेता फॉर अ चेंज एक साथ क्यों नहीं आ सकते? आप क्यों नहीं पूछती टीएमसी के नेताओं से कि क्यों एक्शन नहीं ले रहे, क्यों इसको सुसाइड बताने की कोशिश की, क्यों आपने मां बाप को मिलने नहीं दिया, क्या छुपाने की कोशिश कर रहे हो? अगर बीजेपी का 1 मिनट के लिए, प्रियंका टिब्रेवाल जी प्लीज बीच में मत बोलिएगा, अगर मैं मान लूं कि बीजेपी का वार पॉलिटिकली मोटिवेटेड है तो क्या इन्वेस्टिगेशन नहीं हो सकती? कंचना जी, आप एक महिला नेत्री हैं, आप एक महिला नेत्री हैं, मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या तेजस्वी यादव जो अपने आप को नेक्स्ट जनरेशन का नेता बताते हैं, जो युवा नेता है वो युवा नेता इन कंपैरिजन टू एवरीवन एल्स इन द कंप्लीट ऑपोजिशन, क्या उनको खड़े होकर आज नहीं बोलना चाहिए कि मैं भारत की बेटी के लिए खड़ा हूं, मैं भारत की महिलाओं के लिए खड़ा हूं? वो चुप हैं, व्हाई आर दे क्वाइट? देखिए ऐश्वर्या जी, मैम प्लीज बताइए। आप अपराध में राजनीति देख रहे हैं और हम अपराध में अपराध देख रहे हैं। मैं अपराध ही देख रहा हूं। मैं कह रहा हूं प्रेशर बनाने की जरूरत है सरकार पे, प्लीज बोलिए। और हम अपराध में अपराध देख रहे हैं, इसलिए हम पश्चिम बंगाल में भी जो घटना हुई है वो शर्मसार कर देने वाली घटना है और उसको सख्त से सख्त और जल्द से जल्द सजा मिलनी चाहिए, ये हम कह रहे हैं। लेकिन आप कैसे डिनाई करोगे? महाराष्ट्र में दो बच्चियों का स्कूल में रेप हुआ। क्या बच्चियों का रेप होना आम बात है क्या उस पर आपको नहीं बोलना चाहिए? बीजेपी के प्रवक्ता को नहीं बोलना चाहिए? बीजेपी के प्रवक्ता को यह मांग करना चाहिए कि महाराष्ट्र की गवर्नमेंट, वहां का मुख्यमंत्री इमीडिएटली रिजाइन करे। क्या रेस, क्या जेंडर, क्या स्थान, आप राज्य और सरकार देखकर आप ये बताओगे कि कौन सा घटना हो रही? कि सब है जो बंगाल में हुआ उसके लिए कुछ नहीं। इतना घिनौना हरकत बंगाल में हुआ कि पूरे देश के मेडिकल स्टूडेंट, डॉक्टर जो आज सड़क पर हैं, जिसको देश की सबसे ज्यादा जरूरत है। लेकिन हम ऐसे नहीं हो सकते है कि बंगाल में हुआ तो हम बोलेंगे, वहां की सरकार को घेरेंगे, यूपी में हुआ हम वहां पर चुप रहेंगे, बिहार में एक दलित लड़की का, 22 साल की दलित लड़की का मुजफ्फरपुर में रेप हुआ, लेकिन क्या मजाल है तो उस लड़की के लिए कोई आवाज उठा सके? पूरे देश में ये क्राइम बढ़ा है सर, ये सुप्रीम कोर्ट ने इसको कहा। सुप्रीम कोर्ट ने पूरे देश के केसों को संज्ञान में लिया और कहा कि नहीं, अब हम आइसोलेट नहीं हो सकते, हमें सारे केस पर बोलना पड़ेगा। जब तक हम इनको बोलेंगे कि आपके देश में हो रहा है, प्रदेश में हो रहा है, ये हमको बोलेंगे, हम एक दूसरे पर एलिगेशन लगाएंगे, क्राइम नहीं खत्म होगा महिलाओं के प्रति। इसलिए हम कहते हैं कि हम बंगाल में खड़े हैं और आप उत्तर प्रदेश। बिल्कुल कंचना जी, मैं आज कोई किसी के ऊपर नहीं बोल रहा, रिलैक्स प्लीज। आपने अपनी बात की, बिल्कुल, थैंक यू कंचना जी, आपने अपना व्यू पॉइंट रखा। कंचना जी नहीं, अभी रिलैक्स कीजिए, मैं आऊंगा आपके पास, मैं वापस आऊंगा। आपने अपना व्यू पॉइंट रखा, लेकिन जो आप इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं कंचना जी कि राजनीति नहीं, मैंने आपका पॉइंट रखा कि हम राजनीति ढूंढ रहे हैं, हम अपराध में अपराध, आप अपराध ही ढूंढ रहे हैं। मैं कह रहा हूं चलिए आपकी बात को बड़ा करता हूं, तो कहां है आपके प्रदेश के नेता, कहां है तेजस्वी यादव? आप एक शब्द नहीं बोल रहे। नहीं, आपसे मुझे पूछना नहीं है। आप नहीं, मैं बोल रहा हूं, मुझे आपसे नहीं, आपने पूरा 3 मिनट का भाषण दिया, आप एक बार बोल पाई कि तेजस्वी यादव क्यों चुप है? आप एक बार बोल पाई कि विपक्ष के सारे नेता क्यों चुप है? वो ग्राफिक चलाओ दोबारा, हो गया 3 दिन पुराना, लेकिन फिर भी वो तर्कसंगत है। शर्मा, कंचना जी, ऑडियो डाउन, सुनिए मेरी बात। आप बोलने से नहीं होता है मैम, डिबेट पे बोलने से नहीं होता है। जाइए कलकत्ता में जनता के साथ, कलकत्ता भी मत जाइए, पटना में प्रोटेस्ट हो रहा है, वहीं चले जाइए। कंचना जी का ऑडियो आप कीजिए, बोल रही हैं तो क्या ये करने से नहीं होगा? कंचना जी, सड़क पे जाए, आपके नेता क्यों चुप है? क्या ममता बनर्जी ने सबको चुप रहने के लिए नहीं कहा है? मुजफ्फरपुर केस में मोदी जी क्यों चुप है? मुजफ्फरपुर केस में मोदी जी क्यों? बात मत कीजिए, दूसरा गलत है तो मैं भी गलत हूं, बोलते रहिए। लेकिन ये जो ग्राफिक है ना, 1 सेकंड के लिए फुल फ्रेम कर दीजिए, या फिर प्रीति जी के साथ 60-40 कर दीजिए, मेरे को हटा दीजिए।
60-40 विद प्रीति पांडे जी। ऐश्वर्या जी देखिए, बहुत अच्छी बात, आपने डिबेट शुरू की ना तो मुझे बहुत अच्छा लगा। आपने एक बात कही कि सारी महिलाएं एक साथ पैनल पे जो बैठी हैं या जो पुरुष भाई भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, क्यों नहीं हम बलात्कार जैसी इतनी घटिया जो घटनाएं पूरे देश भर में हो रही हैं उनके साथ एक स्वर में क्यों नहीं बोलते। देखिए, आपको पता है कलकत्ता में जो हुआ वो तो हुआ है, महाराष्ट्र में भी एक बहुत बड़ी घटना घटी है। आपको ये भी पता होगा कि उत्तराखंड में एक नर्स के साथ भी बहुत बड़ी घटना घटी। उत्तर प्रदेश में भी घटनाएं हो ही रही हैं। देखिए, मैंने सारे उन राज्यों का नाम ले लिया जहां बीजेपी भी है, जहां बीजेपी नहीं भी है। लेकिन सबसे बड़ी बात, जब आप तेजस्वी यादव जी की पार्टी के प्रवक्ता से भी बात कर रहे थे तो मुझे सबसे ज्यादा शर्म इस बात पे आ रही है कि इनके खुद की 2 बड़ी नेत्री, 2 महिलाएं, इनके घर की 2 बेटियां, आपको याद होगा तेजस्वी यादव की दोनों बहनें चुनाव लड़ी। चुनाव के बाद ये बंगाल का जब प्रकरण आया है तो जितनी ऐसी महिलाएं थी जो उस समय बड़ी बड़ी बातें करती थी, और इनकी एक बहन जो विदेश में रहती थी भारत में आके इस बार चुनाव भी लड़ी। भाई, भारत की बेटी है और बिल्कुल उनका हक था चुनाव लड़ी। लेकिन कलकत्ता के मुद्दे पे दोनों बहनें गायब हैं। क्यों? अगर यही सवाल उनसे, मैं तो कह रही हूं कि आप बंगाल की घटना हो, बिहार की घटना हो, और वो ये अजमेर की घटना हो। अजमेर में तो आपको पता ही है कि यूथ कांग्रेस अजमेर का जो ये फारूक चिश्ती, नफीस चिश्ती, अनवर चिश्ती, कांग्रेस के बहुत बड़े बड़े पदों पे जो लोग थे, इन्होंने 100 से ज्यादा बेटियों का बलात्कार किया, गैंगरेप किया, कांग्रेस की में पद पे बैठे हुए थे। आपको पता है ऐश्वर्या, कल इनको जेल हुई है, आजीवन कारावास हुआ है इनको। लेकिन सबसे बड़ी बात, रत्नाकर त्रिपाठी जी ने कल कहा था, क्या ये काफी है? क्या ये काफी है? ऐसे समाज हमको सोचना। राजस्थान, आपने राहुल जी और प्रियंका जी का एक भी ट्वीट देखा क्या इन चिश्ती भाइयों पे? मैंने तो एक भी ट्वीट नहीं देखा। 100 से ज्यादा बच्चियों का बलात्कार, गैंगरेप, 6 बच्चियों ने सुसाइड भी कर लिया था। लेकिन अगर आप यूपी पे बोलेंगे, हाथरस पे बोलेंगे, अयोध्या पे नहीं बोलेंगे, बंगाल पे नहीं बोलेंगे, तेजस्वी यादव की दोनों बहनें नहीं बोलेंगी, तो क्यों भाई? संजय सरकार, आप बिहार चलिए, मैं तेजस्वी यादव के साथ बिहार में उन घटनाओं पे चलूंगी। आप उत्तर प्रदेश चलिए, योगी जी को घेरिए, मैं ऐसी एक्टिविस्ट योगी जी को घेरने जाऊंगी। लेकिन इनके अंदर दम ही नहीं है, ये वोट पॉलिटिक्स से बाहर आ ही नहीं पाएंगे। गठबंधन, महाठगबंधन करके चुनाव तो आपने लड़ लिया, लेकिन जब बंगाल की बात आएगी तो दीदी से पूछिए ना कि दीदी आप किसके खिलाफ सड़क पे हैं? मजाक रखा है क्या? आप ही गृह मंत्री, आप ही चीफ मिनिस्टर, आप ही हेल्थ मिनिस्टर, और आप ही सड़क पे खड़ी हो जाएंगी। किसके खिलाफ है आप सड़क पे? लोग हंस रहे हैं आपके ऊपर, जो आप तस्वीरें दिखा रहे हैं ना, लोग हंस रहे हैं ममता बनर्जी के ऊपर कि ये मजाक कर रही हैं। बात ममता बनर्जी की नहीं है। प्रियंका जी, कमिंग बैक टू यू, कैन आई हैव माय फुल पैनल? टीएमसी के नेता मेरे साथ हैं, मैं उनसे भी पूछ रहा हूं, रत्नाकर जी आ रहा हूं, अजीज खान साहब पूछ रहा हूं भी आपसे भी, कि जया अमिताभ बच्चन बॉडी लैंग्वेज पे संसद में बोल सकती हैं, बंगाल की बेटी के साथ इतना हो गया, भारत की बेटी के साथ, और चुप है पूरी समाजवादी पार्टी। आ रहा हूं, लेकिन पहले तृणमूल कांग्रेस के नेता के पास जा रहा हूं। दादा, भारत में आज की तारीख में एक ही महिला मुख्यमंत्री है और उनके प्रदेश में यह हालत है महिलाओं की। वो अपनी सरकार के खिलाफ आंदोलन कर रही हैं सड़कों पे। या तो बता दीजिए कि टीएमसी पे अब उनका कंट्रोल नहीं है, या फिर बता दीजिए कि क्यों, जैसे प्रियंका जी ने कहा, किसको बचाने के लिए हो रहा है? दादा नहीं, किसी को बचाने के लिए नहीं हो रहा है। अभी इन्वेस्टिगेशन सीबीआई कर रहा है। अगर सीबीआई जांच में किसी को भी अगर पकड़ा जाए, अगर वो दोषी करार होता है, हम चाहते उसको फांसी तक पहुंच हो जाए, और फांसी तक हो जाना चाहिए ऐसे आदमी को। और इन्वेस्टिगेशन आज सीबीआई आज 8 दिन हो गया, दूसरे आदमी को पकड़ नहीं पाए आज तक। लेकिन सबसे बड़े बात क्या है मालूम है ऐश्वर्या जी? मेरे यहाँ पर भी एक बहुत बड़ा घटना घटे है। नंदीग्राम में एक तृणमूल कांग्रेस का एक महिला को पीटा गया है और नंगा करके घुमाया गया है। भारतीय जनता पार्टी को कार्यकर्ता लोग किया। ये तालिबानी शासन में शायद ऐसे नहीं होता है जो चीज यहाँ पर हुआ है बंगाल में। लेकिन इसका न्याय कौन दिलाएंगे? बोलिए, दोषियों को पकड़िए, इसका सरकार आपकी है। बोल सकता है? अरे किसी पार्टी का हो, एक महिला को प्रियंका टिब्रेवाल बैठी है, किसी पार्टी का हो भाई, आप क्या बोल रहे हैं? आपकी प्रदेश में आपकी सरकार है, लॉ एंड ऑर्डर आपका है। अरे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, एसपी हो, बीएसपी हो, जो मर्जी हो भाई, पकड़िए, सरकार आपकी है, मुख्यमंत्री आपके हैं, पुलिस कमिश्नर आपके हैं। जो रेप को, ग्रूसम मर्डर को सुसाइड बताने में लगे रहते हैं, वो क्या पकड़ेंगे संजय सरकार? रावण भी नहीं कर सकते हैं। आप देखिए, मैं एक छोटी सी बात बता रहा हूं, इससे पहले कि आप इसको मल्टीपल इश्यूज से डाइल्यूट, संजय दादा कार्यकर्ता जो किया है, संजय दादा, इसको डाइल्यूट करने की कोशिश मत कीजिए। तो होगा नहीं, चिल्लाने इसको डाइल्यूट करने की कोशिश कीजिए। ये इशू डाइल्यूट प्रियंका जी, कमिंग बैक टू यू। मैम,
मैम प्लीज, क्या नाम है? प्रियंका जी वर्सेस अजीज खान, रत्नाकर त्रिपाठी, संजय सरकार, 1 वर्सेस 3। थैंक यू। एक सेकंड संजय दा, संजय दा प्लीज, संजय दा प्लीज, संजय दादा प्लीज, प्लीज संजय दा, प्लीज संजय दा, अगर कहीं और आवाज मत बंद कीजिए, कहीं और कुछ और गलत हुआ है